हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के छोटे छोटे वर्डों का यूज़ करना। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बात करते ऑफ का यूज़ करना। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ऑफ, इसकी हिंदी का जो मतलब होता है उसको हम बोलते हैं के, का, की। ऐसे शब्दों के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे आपको समझ में आ पाए। जैसे हम बोलते हैं मोबाइल का कवर, तो बोलते हैं कवर ऑफ मोबाइल, कवर ऑफ मोबाइल। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड बात करते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और इसको दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, तो हम बोल सकते हैं मोबाइल एंड कंप्यूटर। तो एंड का मतलब होता है और। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक। द पीपल से ए, अदरवाइज हम बोल सकते हैं वन। तो ए मतलब एक होता है, वन एक नंबरिंग के लिए यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे बोलते हैं एक कप कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अगला देखते एग्जाम्पल, बोलते एक कप कॉफी का वन कप ऑफ कॉफी, वन कप ऑफ कॉफी। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं टिल एंड अप टू। टिल मतलब तक, अप टू का मतलब भी होता है तक। लेकिन आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जिससे बोलते हैं ना मंडे तक, तो समय को इंडिकेशन जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं टिल मंडे, टिल मंडे। तो ये समय के यूज़ के लिए किया जाता है। अप टू का यूज़ करते बोलते इतने तक का छूट है। अगर हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो बोलते हैं अप टू 50% डिस्काउंट। अप टू मतलब इतने तक का आपको डिस्काउंट है, तो इस पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन। इन मतलब होता है में। जैसे आप कहते हैं ना दिस इज इन पैकेट, या पैकेट में है। दिस इज इन पैकेट, या पैकेट में है। तो इन में के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इज। इज मतलब है, वेरी कॉमन वर्ड है ये। बोलते हैं मेरा नाम अनिल है, माय नेम इज अनिल, माय नेम इज अनिल। तो इसका यूज़ है के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यू। यू मतलब तुम, आप, तुम सब, ये यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि तुम, आप, तो ऐसे वर्डों के लिए यू का यूज़ किया जाता है। दस वेरी कॉमन वर्ड है, बेसिकली ऑल ऑफ दस यूज इट। जैसे बोलते हैं ना कि आप सब, तो गाइस हम वहाँ पे बोलेंगे यू आर। जैसे मैंने कहा आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। तो यू का सेंस दो क्रिएट में होता है, बड़ों के लिए भी करते हैं, छोटों के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैट। दैट का यूज करते हैं की। जब भी हम और आप दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं गाइस, तो वहां पे दैट का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, दैट मतलब की। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जिससे समझ पाए। जिससे बोलते हैं ना मैं कहना चाहता हूँ कि, तो देखिए लास्ट में की आया तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं लिखना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू राइट डैट। तो डैट का अगर आपने यूज़ किया तो इसका जो हिंदी सेंस होता है कि, जैसे मैंने बोला कि मैं डांस करना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस सो दैट। सो दैट का यूज़ करते हैं ताकि। अब कई बार हम ऐसे वाक्यों में यूज़ करते हैं कि ताकि इसलिए, ताकि इस खातिर, तो वहाँ पे हम सो दैट का यूज़ करते हैं। और जब भी ऐसे वाक्य है तो सो दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आपसे बात करूँ ताकि मैं जा सकूँ, सो दैट आई कैन गो। मैंने कहा ताकि मैं बोल पाऊँ, या सो दैट आई कैन स्पीक, सो दैट आई कैन स्पीक। ताकि मैं लिख सकूँ, सो दैट आई कैन राइट, सो दैट आई कैन राइट। ताकि मैं पहुंच सकूं, सो दैट आई कैन रीच देयर, सो दैट आई कैन रीच देयर। तो ऐसे बना सकते हैं ताकि। नेक्स्ट है इट एंड दिस। डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों का हिंदी एक ही होता है बट अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं।
इट गाइस नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और दिस लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी का मतलब तो एक ही होता है, कई सारे लोग इन सारे सेंटेंसेस को गलत तरीके से कभी कभी यूज़ करते हैं, बट इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है। इट सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और दिस एक लिविंग चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे। इट सिर्फ निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने कहा कि यह मेरी कलम है, इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई पेन। अब पेन क्या है, एक निर्जीव चीज़ें हैं, ये नाम है, तो वहाँ पे हमने इट का यूज़ किया। मैंने कहा कि यह मेरा मोबाइल है, इट इज़ माई मोबाइल, तो वहाँ पे हमने इट का यूज़ किया। अगर हम बात करें गाइस दिस का, तो ये मैंने बताया कि मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जीवित चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यह मेरा घर है, तो घर एक नाउन हो, तो वहाँ पे तो हमने इट का यूज़ किया। मैंने कहा कि यह मेरा मोबाइल है, तो इट इज़ माई मोबाइल, बिकॉज ये नाम है। लेकिन अगर पर्सन की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि यह तो रोहन है, तो रोहन क्या है, एक नाम है, पर्सन का नाम है, तो बोल सकते दिस इज रोहन। मैंने कहा कि यह राम है, दिस इज राम, दिस इज राम, तो दिस का यूज हमने किया बिकॉज एक पर्सन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ही एंड दैट। ऑफ कोर्स वी कैन सी डियर स्टूडेंट, ही मतलब वो, दैट का मतलब भी वो होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब हिंदी तो डेफिनेशन एक ही हुआ, लेकिन गाइस अलग अलग सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ही किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है गाइस, जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, एंड दैट केसेस ही का यूज़ करते हैं। दैट का भी यूज़ हम अलग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर आपको देखें, मैंने कहा कि वह राहुल है, ही इज़ राहुल, ही इज़ राहुल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन गाइस, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही। ही इज़ मोहन, ही इज़ राम, ही इज़ राम, ये एक पर्सन की बात हो गई। लेकिन गाइस अगर हम बात करें दैट, तो एक निर्जीव चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं दैट, मतलब वो। जैसे मैंने कहा वो मेरा बैग है, दैट इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस फॉर, लिए। जब भी हम लिए की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। तो चलिए गाइस हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। जैसे मैंने कहा कि यह मेरे लिए है, बोलेंगे दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी। तो के लिए जब भी बात करते हैं तो फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑन, पर। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं पर, तो ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक मेज़ पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस ओनली, ओनली जिसको हम बोलते हैं केवल। जब भी हम हिंदी लैंग्वेज में ऐसे बात करते हैं केवल, तो वहाँ पे ओनली का यूज़ किया जाता है। ये छोटे छोटे जो वर्ड आज हम आपको सिखा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये वही केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। मैंने कहा केवल वही बोल सकता है, ओनली ही कैन स्पीक।